उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के ललित कला एकेडमी में मैं इस वक्त मौजूद हूं और हमारे साथ यहां पर बहुत सारे आप देखेंगे कि यहां पर जो ब्रास से बने एक मूर्तियां आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी को हम आपको बताने के लिए आए हैं यहां पर कि ये मूर्तियां क्यों बनाया गया है, किसने बनाया है। और इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए कर्नल श्यामलाल जी मौजूद हैं और उनकी बेटी ने ये सब बनाया है। लेकिन कर्नल साहब से ही हम पहले बात करेंगे। कर्नल साहब की बेटी हैं, इन्हीं से इंस्पायर होके और ये इतना अच्छा जो आप दृश्य देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पिता का ही और माता का रोल रहता है, तो यह योगदान जो है बच्चे कर पाते हैं। सबसे पहले तो कर्नल साहब जो जिस तरह से आर्टिलरी रेजिमेंट से रिटायर हुए हैं और ड्यूटी के दौरान इनके पैर जो हैं बर्फ़ में कुछ फ्रैक्चर हो जाने के कारण ये रिटायर हो गए, नहीं तो अभी आगे जाते हैं। और ऐसे इनके जो हमारे देश के लिए जो काम करते हैं, ऐसे सैनिकों के लिए पूरा देश जो है इनके जज्बे को सलाम करता है। हम कर्नल साहब से बात करेंगे। कर्नल साहब, किस तरह आपने इंस्पायर किया अपने बच्ची को? हालांकि आप लोग जल्दी श्रेय नहीं लेते हैं, मुझे मालूम है, काम करते रहते हैं। जो जितने भी हमारे आर्मी भाई है वो बस करना जानते हैं, उसका श्रेय कभी नहीं लेते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी आपसे इंस्पायर होते हैं, बच्चे आपके हैं, तो ये किस तरह से आपने, क्योंकि ये जो सुहानी जी हैं वो बोल नहीं सकती, ना ही सुन सकती हैं। और देखिए यहाँ पे बगल में है सुहानी जी, ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, लेकिन कर्नल साहब के जज्बे ने इनको एक करने का और आगे जिंदगी में बढ़ने का एक मुकाम दिया। वो कैसे, हम जानेंगे यहाँ पे। सर थोड़ा सा बताइए। हमारी बेटी सुहानी विधि का जन्म से ही डेफ एंड डम है। जब हमें पता चला तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी दौड़ भाग किए, मगर जो डॉक्टर ने बताया कि ये रिपेयर हो नहीं सकता, तो फिर हम लोगों ने इसको हियरिंग एड दिया ताकि कुछ इसके जो लॉस है वो ज़्यादा और लॉस ना हो सके। फिर इसको हम लोगों ने मैसूर जाकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग में इसका थेरेपी कराएं और हम लोग माता पिता भी सीखें कि कैसे हम लोगों को ऐसे बच्चों से डील करना है। सर ऐसे बच्चे बहुत हैं, आपने जो अभी ये मुकाम पे जो पहुंची हैं ये असंभव था जो ये करके दिखा रही हैं सुहानी जी। थोड़ा उन बच्चों के लिए आप इंस्पायर करें, उन माता पिता के लिए जो ऐसे बच्चे हो जाते हैं, माता पिता सोचते हैं अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो बच्चे, तो उन बच्चों और उन माता पिता के लिए क्या संदेश देंगे सर? नहीं आपसे थोड़ा सा वो मतलब सीखें। नहीं, ऐसा नहीं है, इन बच्चों में बहुत गुण होता है, बस उन गुण को तराशना होता है। तो ये हार नहीं मानना चाहिए ऐसे तकलीफों में, बल्कि उसकी मजबूती से में अलग होने मत दीजिए, समाज के साथ रखिए, परिवार के साथ रखिए। ये बच्चे सब कुछ सीख लेते हैं और फिर पढ़ाई लिखाई में भी इनका, हाँ ये जरूरी है कि ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये डेफ स्कूल में जाकर पढ़े या नॉर्मल स्कूल में। तो जब नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर इनको लिप रीडिंग आनी बहुत ज़रूरी होती है, तो लिप रीडिंग सीखें। और ये 10th बोर्ड 12th बोर्ड जैसे है, सरकार ने इनके लिए भी एक अच्छा सिस्टम बना रखा है कि ये ओपन स्कूलिंग से ये 10th बोर्ड और 12th बोर्ड भी पास कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, जिससे फेल हो जाते हैं, फिर 6 महीने के बाद उस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करते हैं। इस तरह से करके वो अपने सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं और ये मान्यता प्राप्त है हर यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल है। अच्छा सर, थोड़ी सी अपनी कहानी भी बताइए, क्योंकि लोग बड़े इंटरेस्ट रहते हैं फौजियों की कहानी सुनने के लिए। किस तरह से सर आप पोस्टिंग थे, कहाँ पे थे, आपके पैर में प्रॉब्लम आया था? देखिए, मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन हुआ था 1981 में। मेरी अधिकतर पोस्टिंग फील्ड एरिया में ही रही है, पीस में कभी कभी ही आया, और फील्ड में भी सबसे ज़्यादा मेरी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में रही है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पे हमने अपनी नौकरी में वहाँ गए नहीं या अपना योगदान नहीं दिया। तो बड़ा मज़ेदार नौकरी था फौज का। अब हम पीछे रिटायर होने के बाद देखते हैं कि वो ज़िंदगी बहुत ही मज़ेदार था। सही बात। अच्छा सर, युद्ध के दौरान आप लोग आर्टिलरी रेजिमेंट 40-50 किलोमीटर पीछे से इन्फेंट्री रेजिमेंट को मतलब आप लोग सपोर्ट करते हैं तोप के मदद से, तो सर उसमें कभी आपको मौका मिला युद्ध में जाने के लिए? कभी ऐसा कुछ हुआ? युद्ध में हमें ऐसा तो मौका मुझे नहीं मिला, मगर हाँ हम लोग डिप्लॉयड जरूर हो जाते हैं। कुछ हमारी यूनिटें गई थी युद्ध में, मगर मैं उस वक्त यूनिट में नहीं होने के कारण उनके साथ जा नहीं सका। तो मैं, जैसे कारगिल वॉर हुआ था तो उस वक्त मैं पंजाब में डेरा बाबा नानक एक जगह है
वहाँ पे डिप्लॉयड थे पाकिस्तान बॉर्डर पे, क्योंकि जब भी लड़ाई होती है तो सारे बॉर्डर इंडिया के सील कर दिए जाते हैं, एक कोने से दूसरे कोने पूरे फौज तैनात हो जाते हैं, चाहे ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो। तो हम वैसे डायरेक्ट वैसे रोल में नहीं रहे लड़ाई के टाइम पे। हाँ, इंसर्जेंसी में हम डायरेक्ट रहे। इंसर्जेंसी में हम कई जगह इंसर्जेंसी में भी हम डिप्लॉयड थे, जैसे आसाम। तो उस वक्त हम लोगों की हमेशा मिलिटेंट से कांटेक्ट होता रहता था। वहाँ पे ज्यादा उल्फा हुए, नागाज हुए, तो उनसे हमारी कांटेक्ट होती थी। मगर एज ए वॉर लड़ाई में हम मिलिटेंट से कांटेक्ट होता रहता था। वहाँ पे ज्यादा उल्फा हुए, नागाज हुए, तो उनसे हमारी कांटेक्ट होती थी। मगर एज ए वॉर लड़ाई में हम अनलकी थे कि शामिल नहीं हो सके। देखिए, जिस तरह कर्नल साहब हैं और सुहानी जी इनकी बेटी हैं, तो कहीं ना कहीं गजब के मतलब कमाल की एक इन लोगों की एक जो सिखाने की और चाहे पर्सनालिटी की बात करें, जो आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं बहुत ही कमाल के होते हैं। उनकी जो सिचुएशन रिएक्शन जो टास्क होते हैं वो गजब के होते हैं। चाहे हम कह दें OLQ हो गया, ऑफिसर लाइक जो क्वालिटी होती है इन लोगों में बहुत ही शानदार होता है। और जब ये किसी इंसान से मिलेंगे तो जब नहीं उस वक्त तो आपको एहसास नहीं हुआ, लेकिन कहीं सिचुएशन रिएक्शन कोई ऐसा टास्क इनको अगर मिल जाए तो उसमें से आप समझ नहीं पाएंगे, तब तक ये निकल के बाहर आ जाएंगे। इतनी मतलब इन लोगों की फास्ट मतलब थिंकिंग होती है। और उसी का नतीजा है कि सुहानी जी आज इतनी खूबसूरत जो तस्वीर बना रही हैं, कहीं ना कहीं कर्नल साहब की ही देन है, इंस्पायर हुई हैं। और सुहानी जी बोल नहीं सकती हैं, ना ही सुन सकती हैं, और इनसे बात करने के लिए आप हिंदी में भी नहीं इंग्लिश में बोलने पर ये समझती हैं चीज़ों को और उसको आंसर देने की कोशिश करती हैं। तो हम सुहानी जी से भी बात करेंगे कि ये कैसे इन्होंने बनाया, क्यों बनाया। सुहानी जी, सबसे पहले आपको JK24 में आपका स्वागत है। आप जो ये सब बनाई हैं बहुत ही अच्छा लगा है। सुहानी जी, टेल अबाउट समथिंग, व्हाई डिड यू मेड इट? I wanted to what the property be ham he for here ham he to here pan han from him but I he to repeated party now free and cup by hand like no I am who to them and he who to them 1 year one I am hate what top done. Inspire you to made all this, and where did you learn about this? I want to turn I've tried he trying to put a tea dry on tea and he mean top done one harai he may one be party to me what you drawn. जानते हैं वो बिल्कुल समझ जाएंगे। सर से हम पूछते हैं कि थोड़ा सा बताइए सुहानी जी ने क्या बताया। इन्होंने ये बताया कि मैं ये चीज़ जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर रहा था तो ये सीखा वहाँ पे, और उसके बाद वहीं से इन्होंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स करा है। तो ये बता रही हैं कि ये सब हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें गाइड किया कि कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद हमने ये सब बनाया। और अभी ये यहाँ पे ललित कला में 1 साल से ललित कला स्कॉलरशिप के ऊपर यहाँ पे आई हुई है। चलिए हम इनकी माँ से बात करते हैं, और कर्नल साहब की वाइफ हैं, और इनका भी बड़ा योगदान रहा होगा। फौज में किस तरह से कर्नल साहब देश के लिए सर्व कर रहे थे और उस समय माँ किस तरह से अपने बच्चों को संभालती हैं, ये भी बड़ा एक आपके लिए जान के बहुत वो होगा कि किस तरह से फौज की जो फैमिली है किस तरह से डिफिकल्ट में वो रहती हैं। कर्नल साहब का कहीं पोस्टिंग, लेकिन इनको कहीं रहना पड़ता होगा, किस तरह से ये आप संभालती थीं जब कर्नल साहब कहीं अलग पोस्टिंग रहते थे बच्चों को लेके? तो थोड़ा सा, क्योंकि जो आर्मी की जो लाइफ है वो अच्छी तो है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी हो, चाहे फैमिली वाले हों चाहे और जो फौज में हों उनके लिए भी। तो आप उस समय कैसे आप काम करती थी? नहीं, ये पढ़ती थी तो स्कूल जाती थी, स्कूल में इसको पहले से मैं सिखा के भेजती थी कि क्या वहाँ पे स्कूल में पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद ये वापस आती थी, नाश्ता वाश्ता कराया, फिर शाम को इसको बैडमिंटन का गेम सिखाती थी, बैडमिंटन खेलती थी।
और जो ड्राइंग में ये करती थी वो ड्राइंग इसको बताती थी कि कैसे ड्राइंग करनी है। फिर धीरे धीरे सीखती रही ड्राइंग और बैडमिंटन भी खेलती रही। फिर ये बैडमिंटन खेलने फिर स्टेडियम में ले जाना शुरू करा इसको। वहाँ स्टेडियम में इसके कोच वगैरह थे, वो उन्होंने सिखाया। गौरव खन्ना है, उन्होंने काफ़ी इसको आपको मतलब आपने बिल्कुल जैसे नॉर्मल लोग हैं तो आपने इनको वॉक शोल्डर टू शोल्डर आपने ये बिल्कुल आपने किया कि भाई उनके वो अगर वैसे हैं नॉर्मल है, भले मेरी बेटी ऐसे है लेकिन कंधे से कंधे मिला के चलेगी। ये आपके अंदर जज्बा मैंने देखा कर्नल साहब के भी अंदर था और आपके अंदर भी था, तभी सुहानी जी इतने बड़े मुकाम पे पहुंची। अच्छा, मैं ये जो इनकी जो बनाई हुई जो चित्र हैं और ये सब आप देखेंगे मूर्तियां हैं, ये मैं खूबसूरत कितना है वो मैं दिखाता हूं। देखिए एक मतलब भले बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन दिमाग में कितना एक अच्छा तस्वीर इनके अंदर चल रहा है और उस तस्वीर को बाहर निकाला इन्होंने और दुनिया के सामने प्रेजेंट की हुई है। ये देखिए एक एक तस्वीर किस तरह से क्या है, कुछ ना कुछ तस्वीरें ये बोल रही हैं, बता रही हैं और उसी तस्वीर को बहुत खूबसूरती से इन्होंने बनाया है। ये देखिए एक पीछे मैं दिखाऊंगा, मतलब भले बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन दिमाग में कितना एक अच्छा तस्वीर इनके अंदर चल रहा है और उस तस्वीर को बाहर निकाला इन्होंने और दुनिया के सामने प्रेजेंट की हुई है। ये देखिए एक एक तस्वीर किस तरह से क्या है, कुछ ना कुछ तस्वीरें ये बोल रही हैं, बता रही हैं और उसी तस्वीर को बहुत खूबसूरती से इन्होंने बनाया है। ये देखिए एक पीछे मैं दिखाऊंगा, पीछे ये तस्वीर देखिए, पीछे ये देखिए ये कितना मतलब ये हर तस्वीर कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं और ये अच्छी तरह से जानती हैं और जो देख रहे हैं वो भी लोग समझ रहे हैं। एक लास्ट में ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ये तस्वीर। ये कर्नल साहब से हम पूछेंगे, कर्नल साहब ये क्या है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये ब्रास का है और इसका टाइटल है ज्वेलरी। भारत में ज्वेलरी का बहुत महत्व है, तो हर त्योहार में या हर ओकेजन पे जो लेडीज होती हैं हमारी, वो आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित करती हैं। तो उसी को इन्होंने अपने ज्वेलरी को इम्पोर्टेंस देते हुए ये स्कल्पचर ब्रास में बनाया है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से एक देखते ही पता चल जाता है कि ज्वेलरी का क्या महत्व होता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको नज़ारा मिल रहा है और जो तस्वीरें हैं अगर इसको कोई लेता है, खरीदता है तो बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे जो मैम ने जो किया तो ये कहीं ना कहीं सुहानी जी जो ये करके ये कला जो दिखा रही हैं और लोगों के लिए जो हैं ये सब बनाई हैं, बहुत ही अच्छा है। और ऐसे लोगों को मैं भी कहूँगा कि इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखने आप आएँ और इसको चीज़ों को समझें, क्योंकि ऐसे अगर हम सपोर्ट करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इंस्पायर भी होंगी और इस चीज़ को और बेहतर बना सकती हैं। हो सकता है इंडिया में नहीं, पूरे जो है विश्व में ये चीज़ें हमारी जो है हमारी इंडिया से बाहर जाएंगी और बहुत इसका नाम भी हमें मिलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JK 24/7 न्यूज़।